तो जब हम डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन के कैलकुलेशन के लिए दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जिसको हमको यूज करना है, ठीक है। यानी हर जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हम डिफरेंशिएशन का अभी डिस्कस करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट इसी बेसिक फॉर्मूला को यूज करके डिराइव किया गया है। तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको रेगुलरली यूज करना पड़ेगा जब कभी भी आप डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम किसी भी गिवन क्वेश्चन को। पहला है d बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, यानी x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है वो है n टू द n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। अगर हम लोग e पर पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना चाहेंगे तो वैल्यू जो मिलेगा वो e पर पावर x ही मिलेगा, यानी e पर पावर x को x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू विल बी सेम e टू द पावर x। ये सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट। थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट है अगर आप a पर पावर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो होगा a पर पावर x log a टू द बेस e, यानी a पर पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा a पर पावर x log a टू द बेस e। दिस आर द स्टैंडर्ड फार्मूला। इस फार्मूला पे ड्राइव किया गया जो अभी हमने पिछले स्लाइड में जो बेसिक फार्मूला देखा उस फार्मूला के आधार पे इसको डिराइव किया गया। उस बाय डेफिनेशन जो फार्मूला आता है उसके आधार पे ये डिवाइड कैलकुलेट किया गया ये वैल्यूज, और इस वैल्यूज को आपको याद रखना है बिकॉज़ यू आर गोइंग टू यूज व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सी यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगा वो 0 होगा, यानी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। d अपॉन dx e पर पावर ax का जो वैल्यू है x के रिस्पेक्ट में, यानी e पर पावर ax को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा a e पर पावर ax, a इंटू ई पर पावर ए एक्स, यानी ई पर पावर ए एक्स जैसे है वैसे ही रह जाएगा, बस a जो है वो e के आगे मल्टीपल में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। log x का अगर x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहें तो log x का x के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगा वो होगा 1 अपॉन x, 1 बाई x। अब देखो यहाँ पे d अपॉन d फंक्शन ऑफ fx का अगर डिफरेंशिएशन हम निकालना चाहें तो इसको लिखने का तरीका है cf डैश x, यानी डिफरेंशिएशन को लिखने का ये दूसरा तरीका है, ऐसे भी आप डिफरेंशिएशन को लिख सकते हैं। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ हो तो आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, यानी ये जो फॉर्मूला है इसमें ये है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं और बचे हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 5x का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, if we are taking the differentiation d upon dx of 5x, तो यहाँ पर देखो 5 कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बाहर लिख सकते हैं dx upon dx। असल में ये फॉर्मूला का यही मीनिंग है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको इस टेबल में इस तरीके से लिखा गया। ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए आप लोगों को, याद नहीं रहेगा फिर प्रॉब्लम होना है। अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूला में कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछो। ये फॉर्मूला का जो टेबल अभी आपके साथ शेयर किया है हमने, इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि इसका यूज करना है हम लोगों को अगले क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। डिफरेंशिएशन कंटीन्यूअस फंक्शन में एक स्मॉल चेंज को मेजर करने के लिए के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इट मेजर्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन एनी कंटीन्यूअस फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आपके सामने है, उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। ये जो भी वैल्यू है ये निकालने के लिए एक बेसिक फार्मूला है जो हमने पिछले स्लाइड में दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही ये फार्मूला डिराइव किया गया है।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें इन फॉर्मूला का यूज होना है। और कुछ पढ़ना है अभी आगे आएगा, चेन रूल भी पढ़ना होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इस पार्ट से कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इसमें जो वैल्यूज आए हैं उसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट्स नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिक लॉ भी दिए हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक लॉ हैं, उनको हम लोग समझ लें। फंक्शन है hx is equal to cfx where c is any real constant, जहाँ पे c जो है वो क्या है, रियल कांस्टेंट है। अगर इस तरीके का फंक्शन आपको hx अगर दिया हुआ हो और hx को अगर x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना हो, और hx जो फंक्शन है वो कोई एक फंक्शन है जिसका जो मल्टीपल में है किसके साथ, किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, जिसको हम स्केलर मल्टीपल ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। तो आप उस केस में क्या करेंगे, जो 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 कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लेंगे और फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी अगर hx का वैल्यू c into fx है, जहाँ पे c कांस्टेंट है, तो c को आप बाहर ले सकते हैं और सिर्फ उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ये एक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हुआ, बेसिक लॉ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये लॉ है और वो क्या था, फॉर्मूला था। अब देखिए एक फंक्शन है hx is equal to fx plus minus gx, यानी एट दो फंक्शन का समेशन या दो फंक्शन के डिडक्शन सब्ट्रैक्शन। अगर ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ हो जो दो फंक्शन का समेशन है या दो फंक्शन का डिडक्शन है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया d by d upon dx of fx and d upon dx of gx, दोनों को अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट। अच्छा अगर प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के केस में क्या करेंगे, मान लीजिए hx एक फंक्शन है व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन fx एंड gx। तो fx और gx दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है hx, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में पहले आपको फर्स्ट फंक्शन को रख करके सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर प्लस करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन को बाहर लेंगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट इट, यानी जब आपने फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा तो सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन को बाहर रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी जब आपने fx को बाहर रखा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा, तो gx को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, और जब आप gx को कांस्टेंट के तौर पे बाहर लेंगे तो fx को x के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये दो प्रोडक्ट का, ये दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करने का बेसिक लॉ होगा। फिर अगर दो फंक्शन का अगर ये डिवीजन हो, यानी प्रोडक्ट ना हो, क्या हो, डिवीजन हो, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में देखिए ऊपर में, यानी ऊपर साइड में जो रहेगा gx, यानी नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको बाहर लेंगे और पहले वाले फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर में जो फंक्शन fx है उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस लिखेंगे और fx जो कि न्यूमरेटर का वैल्यू है उसको बाहर ले लेंगे कांस्टेंट की तरह, और फिर डिनोमिनेटर में जो gx दिया हुआ है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे और पूरे वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे gx के होल स्क्वायर से। यानी ये लॉ यहाँ पर लगेगा। तो gx को बाहर रखेंगे, fx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर fx को कांस्टेंट के तौर पे बाहर लेंगे और gx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और होल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, gx का स्क्वायर, gx जो कि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, fx जो कि न्यूमरेटर में दिया हुआ है। अगर क्वोशिएंट ऑफ फंक्शन होगा, यानी अगर आप ये कह सकते हैं p by q के फॉर्म में होगा फंक्शंस, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए लॉ ये लॉ वहां पे ऑपरेट करना है, ये लॉ, इस लॉ का इस्तेमाल करना है। hx is equal to f gx अगर है तो क्या होगा,
एच एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स अगर है तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाता है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एफ जेड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब ये कि अगर कोई फंक्शन जो है वो फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को एक मिडिल फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर मिडिल वाले फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा। इसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसका जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा तो वहां पर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपको नोट करने वाला पॉइंट ये है, इवन दो इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वी हैव कंसीडर्ड टू फंक्शन f and g, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन टू फंक्शन, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हमने सिर्फ दो ही फंक्शन लिया है, बल्कि आप दो से ज्यादा फंक्शन के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से जो आप लोग पढ़ रहे हैं सी फाउंडेशन का बुक, उसमें दो से ज्यादा फंक्शन के लिए नहीं आएगा यहाँ पे क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? तो हमने आज दो चीज सीखा, एक तो हम लोगों ने जाना और बेसिक फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करना है, और दूसरा हमने जाना बेसिक लॉ। बेसिक फॉर्मूला और बेसिक लॉ आपको ध्यान में रखने हैं, रिवाइज कर लीजिएगा इस टॉपिक को। रिवीजन के बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में होंगे तो उस क्लास में हम लोग प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, जहां पे बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल होना है और इन बेसिक लॉज का इस्तेमाल होना है। इन लॉ, इस ये जो लॉ हमने अभी डिफाइन किया है, इस लॉ में कहीं पे कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, नोट करके पूछिए। जॉर्ज किसी को चलिए, तो ये लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए और बेसिक लॉ। अगर आपको ये दोनों पोर्शंस याद रहेंगे तो आसानी से हम लोग इस टॉपिक को कवर अप कर देंगे। आज के लिए इतना ही।